हेलो एवरीवन। ये आपका बीए पॉलिटिकल साइंस जीई का पेपर है, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका पेपर का नेम रहने वाला है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। देर आर टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 एंड ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। इट मीन्स अगर 90 नंबर का पेपर है तो ईच क्वेश्चन कैरीज 18 मार्क्स। आपका ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 90 है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश आप किसी भी मीडियम को चूज़ करके अपना आंसर लिख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर बोल रखा है डिस्कस द कंपोजिशन एंड द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड वन वॉज द डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बट इट्स ईजी। यहाँ पर आपको डीपीएसपी के बारे में बताना है प्लस फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है। लेट्स मूव फर्दर ऑन। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडियन पार्लियामेंट, डिस्कस द रोल पार्लियामेंट्री कमेटी इन द प्रोसेस। द फिफ्थ क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ ट्यूटुलर हेड। ट्यूटुलर हेड मतलब नाम के लिए हेड होता है, बट उसका कोई काम नहीं होता, वो बस नेम के लिए होता है, साइन के लिए होता है, नॉमिनल हेड। एनालाइज द स्टेटमेंट इन हाईलाइट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Sixth question, analyze the role of Prime Minister in context of the changing party system in 1989. Discuss the power and function of Supreme Court and critically analyze the debates of judicial activism. And eighth question, critically analyze the changing nature of center-state relation in Indian federal system. Ninth one is write an essay on the role of Panchayati Raj institution in strengthening डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जो 10th क्वेश्चन है वो हर बार आपको हर एक पेपर में दिखेगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई से भी आपको 2 अटेम्प्ट करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। द फर्स्ट वन वॉज फंडामेंटल ड्यूटी, सेकेंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, थर्ड इज इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ वन इज राज्यसभा। सो यू कैन अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दीज। सो यही आपका क्वेश्चन पेपर है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सेम पेपर ही रिपीट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम क्वेश्चंस आर रिपीटिंग। सो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख के अच्छे से सॉल्व करके जाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।